देखो बेटा, तो अज आप स्टार्ट करना वा जो लॉज ऑफ मोशन यूनिट नंबर 3 है, ਉਹਦਾ नेक्स्ट पार्ट दैट इज फ्रिक्शन। हुण सब तो पहला बेटा देखो, एक्चुअली अगर असी फ्रिक्शन के बारे कंसैप्ट पढ़िए तो ब्रॉडली फ्रिक्शन नू असी दो कैटेगरी च बेटा डिवाइड करते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, वैट फ्रिक्शन। जिहड़ी ड्राई फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं असी, है ना, तो ये फ्रिक्शन एक्ट करती है बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और जो वेट फ्रिक्शन है इसके दूसरे नाम है, जिस तरह तुसी वर्ड यूज कर देने हैं एयर रेजिस्टेंस, या फिर तुसी टर्म यूज करते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, ड्रैग फोर्स। तो ये सेम है, वैट फ्रिक्शन दे विच ये टाइप्स आंदियां बेटा। तो इन्हों असी सैपरेटली डिस्कस करना वा। तो आ जिहड़ा पोर्शन है ये सैपरेटली डिस्कस होएगा। और एक्चुअली अगर थोड़ा जिहा बेसिक आइडिया असी इहदे बारे गल करिए कि जो वैट फ्रिक्शन है जिसनों एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, ड्रैग फोर्स, तो इन्हां वर्ड्स दे नाल भी असी समझते हैं। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन है बिटवीन या ड्यू टू फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स दे विच बेटा लिक्विड्स एज वेल एज गैसेज है। तो ये जो वैट फ्रिक्शन है, वैट फ्रिक्शन, तो इसनों आपां सैपरेटली डिस्कस करांगे। तो हुण इंट्रोडक्शन दे विच तुहाडे माइंड च आइडिया होना चाहिए कि जो वैट फ्रिक्शन है उहदा अदर्स नेम की है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस फोर्स है, विस्कस ड्रैग है या ड्रैग फोर्स है ना। तो उहदे अंडर असीं इहनूं सैपरेटली डिस्कस करांगे। और ये जिहड़ी फ्रिक्शन है, अपोजिंग फोर्स है, ये बेसिकली जदों कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स दे विच मूव करती है ना, तो उत्थों आती है। तो जस्ट इत्थे तक सफिशेंट है। फ्लूइड्स दे विच लिक्विड्स भी आ जाते हैं, गैसेज भी आ जांदियां। तो इनू असी सैपरेटली डिस्कस करना। तो ये वाला जिहड़ा पोर्शन है तो वो इस वक्त असी कंसिडर नहीं करना, है ना, ये बारे सैपरेटली डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। हुण बेटा इत्थे जिहड़ा आपां फ्रिक्शन बारे डिस्कस करना वो ड्राई फ्रिक्शन है। और ड्राई फ्रिक्शन मतलब जदों असी वर्ड फ्रिक्शन यूज करते हैं तो वह मतलब ड्राई फ्रिक्शन ही है। तो इस करके अज तो बाद फ्रिक्शन मीनस ड्राई फ्रिक्शन, मतलब दो सरफेसिस दे विच फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट। और केड़े दो सरफेसिस च फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट? जो सॉलिड सरफेसिस है, सॉलिड बॉडीज है। तो मतलब ड्राई फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन ही है, या फ्रिक्शन का मतलब ड्राई फ्रिक्शन ही है। जिहड़ी वैट फ्रिक्शन है वो विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग एटसैट्रा, इस तरह असीं उहनूं डिस्कस करांगे बेटा। और जदों हुण आपां ये टॉपिक शुरू किया फ्रिक्शन बारा, इहदा मतलब ड्राई फ्रिक्शन है बिटवीन टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स एक्ट करती है और वो दोनों सरफेसिस सॉलिड सरफेसिस है, सॉलिड सरफेसिस है। तो एक गल याद रखनी है बेटा। हुण जदों बेटा आपां फ्रिक्शन के बारे गल करनी है तो वह मतलब थानू दसता कि ये फ्रिक्शनल फोर्स उदों आएगी कम इनटू फोर्स
व्हेन, तो व्हेन टू सॉलिड सर्फेसिस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और ये जी फ्रिक्शन है बेटा, तो ये अंडर एक तो आएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक आएगी रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है, तो इन्हां दे कॉजेस, कारण अलग अलग है बेटा। देखो हुण इत्थे तुसी ब्रॉडली याद रखो बेटा कि अगर थोड़े सामने बेटा दो सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट है, और वो किहड़े दो सरफेसिस चाहिए कॉन्टैक्ट च? सॉलिड, क्योंकि असी फ्रिक्शन के बारे गल कर रहे हैं, जिहदा पूरा नाम ड्राई फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब ड्राई फ्रिक्शन, दो सॉलिड सरफेसिस जदों आपस दे विच कॉन्टैक्ट है ना। तो प्रैक्टिकली बेटा जिथे भी तुसी दो सरफेसिस नूं आपस च कॉन्टैक्ट च देखो, तो उत्थे एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो दूसरा फ्रिक्शन आएगी। तो ये श्योर है। तो जदों आप कहने हैं ना कि फ्रिक्शनलैस सरफेस, वो एक आइडियल केस है। आइडियल मतलब वो रियलिटी च एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स दे लई ही असीं उन्हां नूं कंसीडर करते हैं, स्टेटमेंट च आना। बट रियलिटी च इन रियलिटी जदों भी तुहाडे सामने हुण जिद्दां टेबल है, टेबल के उपर मान लो तुसी बुक रखी है, तो वो जिहड़ी बेटा बुक है, वो बुक और टेबल दे विच कॉन्टैक्ट है। तो हाँ बेटा, नारायण, प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं है? नहीं, वीडियो तो चलो ब्लर इस करके आ वीडियो देखो आ तो हुण ठीक हो जानी है। हुण क्लीयर है वीडियो? आहो, वो फोकसिंग है, वो तो जदों मैं सामने आना उदों फोकसिंग हो जानी है, वो नहीं कोई प्रॉब्लम। आवाज वाल ध्यान दो मेनली। आवाज हुण क्लीयर है? हुण आ रही है? हाँ, हुण चलो, हुण देखो बेटा गल नूं दोबारा 5 मिनट लई आराम नाल सुनो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर थोड़े सामने कोई भी दो सॉलिड सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट है, जिद्दां कि टेबल के उपर बुक पई है ना, या बुक के उपर तुसी पेन रखिया वा, या तुसी जिद्दां चेयर ते बैठे हैं, तो जिथे भी बेटा दो सॉलिड सरफेसिस आपस दे विच फिजिकली कॉन्टैक्ट च है, तो उत्थे एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा है फ्रिक्शन। ठीक है, और ये गल मैं शुरू तुहानू दसती है कि बेसिकली तो फ्रिक्शन नूं असीं दो कैटागरी च डिवाइड करके ब्रॉडली डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिस फ्रिक्शन बारे असीं हुण इन डिटेल स्टडी करनी है, वो वो ड्राई फ्रिक्शन का पार्ट है। वैट फ्रिक्शन बारे असीं सैपरेटली अलग टॉपिक्स च पढ़ांगे। और ड्राई फ्रिक्शन नूं शॉर्ट दे विच फ्रिक्शन कह दिंदे आ। जदों वर्ड फ्रिक्शन यूज हो रहा तो यदा मतलब वो ड्राई फ्रिक्शन ही है, और वो सिर्फ सॉलिड सरफेसिस दे विच एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑल। और जिहड़ी ड्राई फ्रिक्शन है बेटा, वो थोड़े सामने देख रहे हैं दो कैटेगरीज च डिवाइड हो जाएगी, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। हुण स्लाइडिंग और रोलिंग नूं भी आपां समझना वा, है ना। उहदे लई सब तो पहला देखो बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन ये है बेटा, देखो हुण गल नूं बड़ा आराम नाल समझना। जदों, क्योंकि ये नाम जिहड़ा ना रोलिंग, ये थोड़ा जिहा कन्फ्यूजिंग है स्लाइडिंग,
तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ जो इंटरप्रेट कर लेने कि स्लाइडिंग रोलिंग ये दोनों अलग मोशनस है, स्लाइडिंग मोशन रोलिंग मोशन अलग अलग है ना। हुण आ देखो, हुण जिद्दां तुहानूं पता ही है कि आ जो सरफेस है और आ भी सॉलिड सरफेस है। हुण जदों मैं इस डस्टर नूं इदां शिफ्ट कर रहा तो ये जिहड़ा डस्टर है ना वो इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा, स्लाइड ये स्लाइड कर रहा है ना। तो दूसरी तरफ बेटा हुण आ देखो, हुण आ जिहड़ा पेन है, आ पेन है, हुण आ जिहड़ा पेन है देखो, हुण जदों मैं इस पेन नूं इस तरह मूव कर रहा करवा रहा तो ये पेन इस सरफेस ते स्लाइड कर रहा, स्लाइड स्लाइड हो रहा बेटा। पर इत्थे देखो हुण हुण इस जिहड़ा पेन है ये सरफेस ते स्लाइड नहीं हो रहा, ये की हो रहा, रोल हो रहा है ना, ये रोल हो रहा, ये रोल हो रहा। तो हुण बेटा जदों असी फ्रिक्शन के दो टाइप्स नूं समझना वा, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो बई, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उन्होंने अगर एक लाइन च समझाना वा तो आप कह सकते हैं कि जदों बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट च है, जदों वो स्लाइड कर रहा या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा तो उन्हां दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और जदों एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रही है तो उन्हां दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। मतलब जे एक एक लाइन च गल समझानी है, बट थोड़ा डिटेल च चलना आपां, गल नूं समझियो क्योंकि इन्नी गल थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है बेटा। एक्चुअली ध्यान दिओ, तुसीं ना जे तुहाडे सामने टेबल है तो उस टेबल के सरफेस के उपर अगर तुसीं टच करो तो तुसी एक तो उहदे बारे ये महसूस करोगे भी तुहाडा जिहड़ा टेबल का सरफेस है वो रफ है कि नहीं है या घट है, लैस रफ है ना, खुरदरा वा, जिन्होंने खुरदरा कहने, रफ रफनैस। तो जिन्नी रफनैस ज़्यादा होएगी है ना, आप कहांगे ज़्यादा खुरदरा वा, जिन्नी रफनैस घटेगी असीं कहांगे ज़्यादा समूथ हो रहा। ठीक है। तो जिहड़ा तुहाडे सामने कोई भी सरफेस है, जरूरी नहीं टेबल का सरफेस, कोई भी जिहड़ा सरफेस है अगर तुसीं उहनूं टच करके देखते हैं पुत, एक तो तुहानूं उहदे बारे पता लगेगा उहदी रफनैस बारे या समूथनैस बारे। तो ज़्यादा रफनैस का मतलब लैस समूथनैस एंड वाइस वर्सा, उल्टा। अच्छा, दूजी जिहड़ा कनक्लूजन तुसीं निकालना वा ना वो की है कि तुसीं किसी भी सरफेस नूं थोड़ा दबाओ तो कई सरफेस होने हैं वो दब जाएंगे दबान ते, है ना। तो कोई सरफेस होने हैं जिन्होंने दबावांगे पर वो दब गए हैं कि नहीं उहदे बारे असी आईज दे नाल, नैकेड आईज दे नाल नहीं दस सकते, उहदे लई सानू माइक्रोस्कोप की हेल्प लैनी पैनी। दबदा हर सरफेस ही है, ये किते गलत फहमी च ना रहना कि जिहड़ा तुहाडे सामने टेबल है इहदे उपर समान रखता तो ये दब नहीं रहा, तो डिप्रैस हो रहा, वो भी दब रहा वा, डिप्रैस हो रहा वा, पर वो इन्ना घट है कि साडियां आईज उस डिप्रैशन नूं नोट नहीं कर पांदियां, इस करके सानू लगता भी इदां नहीं है। अदरवाइज कोई भी सरफेस होए, प्रैक्टिकली एनी काइंड ऑफ सरफेस, तो जिन्ना मर्जी सॉलिड होए, चाहे मैटल का ही बनया, जदों आपां मैटल के सरफेस ते भी कोई चीज़ रखांगे तो जिन्ने हिस्से चो चीज़ उहदे नाल टच कर रही है उत्थों सरफेस ने दबना ही दबना वा, पर उहदी जिहड़ी डिप्रैशन होनी है बेटा, डिप्रैशन वो इन्नी छोटी हुंदी है कि अखां नाल नज़र नहीं आती तो असीं सानू लगदा भी ये बिल्कुल सीधा वा, पर इदां नहीं है। हुण इहदा मतलब हुण गल नूं समझो पुत कि जिहड़ा तुहाडे सामने टेबल है जदों तुसीं उहनूं हत्थ दे नाल टच करदे आ, एक तां तुसीं उहदे बारे इंप्रैशन ये लैंदे आ कि तुहाडा ये टेबल का सरफेस किन्ना क रफ है या किन्ना क समूथ है। रफ और समूथ ये दो वर्ड एक दूजे के उल्ट है ना, जे ज़्यादा रफनैस होएगी तो लैसर समूथनैस एंड वाइस वर्सा। तो दूजा बेटा जिहड़े सरफेस नूं तुसीं हत्थ नाल टच कर रहे हैं मान लो, तो उहदे बारे दूजा आइडिया तुसीं ये लाओगे भी ये किन्ना क सॉलिड है। सॉलिड का मतलब किन्ना क दबदा, ज़्यादा वा कि घट है। जिहड़ा सरफेस दबान ते ज़्यादा दब जाए है ना वो सॉफ्ट हो गया,
सॉफ्ट, तो जे वह सॉफ्ट का उल्ट पढ़िए तो हार्ड। सो यदा मतलब जिहड़ा सरफेस है, हुण गल नूं समझ ना वा तुसीं कि जिहड़ा तुहाडे सामने सरफेस है ना पुत, वो चाहे सॉलिड ही है। सॉलिड क्यों आपां कह रहे हैं? क्योंकि असीं फ्रिक्शन बारे गल कर रहे हैं, और फ्रिक्शन का कंसर्न दो सॉलिड सरफेसिस जो आपस दे विच इन टच हो रहे हैं उदों है। तो हुण बेटा जिहड़े दो सॉलिड सरफेसिस आपस दे विच जुड़ रहे हैं, उन्हां दे सरफेसिस दे बारे एक तो ਸਮੂਥਨੈਸ ਜਾਂ ਰਫਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਾਰਡਨੈਸ ਜਾਂ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਥ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਫਨੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ 100% ਹਾਰਡ ਹੈ, 100% ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। तो इदा का कोई सरफेस नहीं है, उन्हें दबना ही दबना है, यील्ड करना ही करना वा, डिप्रैस होना ही होना वा। तो हुण जिहड़ा बेटा तुहाडे सामने सरफेस है, तो उहदे नाल दो तरह नाल तुसीं सोचदे आ, एक उहदी रफनैस बारे, एक उहदी हार्डनैस बारे। तो कोई भी सरफेस जिहड़ा वा उहदी रफनैस भी होनी है और उहदी हार्डनैस भी पूरी तरह नहीं होनी, सॉफ्टनैस उह च आनी। तो आपां हुण दो वर्ड सिलैक्ट कर लैने आ, रफनैस ते दूजे पासे सॉफ्टनैस, है ना। हुण जिहड़ी रफनैस है बेटा, उहदे करके जदों भी दो सॉलिड सरफेसिस आपस च कॉन्टैक्ट च आंदे है तां उहनां दे विच फ्रिक्शन हुंदी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो सरफेसिस जदों आपस च कॉन्टैक्ट च है, ठीक है। जदों भी हुण जिद्दां टेबल दे उपर तुसीं बुक रखी हुई है, तां बुक और टेबल दे विच बेटा, क्योंकि बुक का सरफेस ते टेबल का सरफेस, ये दोनों सरफेस जिहड़े है ना, ये इन्हां च रफनैस है। तो ये पूरी तरह नाल मतलब ना ये समूथ है ना पूरी तरह नाल रफ है, विचकार जी प्रॉपर्टीज है। तो इन्हां दे विच स्लाइडिंग फ्रिक्शन होनी है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण की है? रफनैस, या उल्टा कह सकते हैं स्मूथनैस ऑफ द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। ते जो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन है, उसका कारण है कि जेडे भी सरफेसिस है, बुक और टेबल, ये जो आपस च कॉन्टैक्ट च है, तां इन्हां दोनों सरफेसिस ने क्योंकि पूरी तरह नाल 100% हार्ड नहीं होना, क्यों इन्हां च थोड़ी बहुत सॉफ्टनैस है, क्योंकि जिहड़ी बॉडी पूरी तरह नाल हार्ड है वो एक आइडियल केस है, उन्होंने रिजिड बॉडी कह देने पुत, ठीक है। प्रैक्टिकली जिन्ने भी सॉलिड्स है पूरी तरह नाल 100% हार्ड नहीं है, उन्हां च सॉफ्टनैस है ही है। तो किसे ज़्यादा वा किसे च घट है। तो ये जिहड़ा सरफेसिस की सॉफ्टनैस या हार्डनैस है, उहदे करके जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। हुण दोबारा गल सुनो पुत, ਇਹਦਾ मतलब अगर तुहाडे सामने टेबल के उपर बुक पई है या तुसी चेयर ते बैठे हैं, है ना, तो इट मीनस तुहाडे या बुक और टेबल दे विच जिहड़ा कॉन्टैक्ट बन रहा, उत्थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी है बेटा और उत्थे रोलिंग फ्रिक्शन भी है। और एक गल सुनो, जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन है ना, लिसन, रोलिंग फ्रिक्शन जिहड़ी है वो घटदी जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन डिक्रीजेस with the increase in hardness of the surfaces। जिदा जिदा सरफेस जिन्ना ज़्यादा हार्ड होंदा जाएगा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन घटती जाएगी। ये गल याद रखनी है तुसी। अच्छा हुण दोबारा गल सुनो, हुण पुत्र अगर तुहाडे सामने एक बुक है, बुक टेबल ते पई है, तुहानू कोई पूछे कि बुक और टेबल दे विच केड़ी फ्रिक्शन है, तो दोनों ही है, स्लाइडिंग भी है और उसका कारण है कि जिहड़े बुक का सरफेस ते टेबल का सरफेस है वो रफनैस होने करके, और
रोलिंग फ्रिक्शन भी है क्योंकि वो सरफेस पूरी तरह नाल हार्ड नहीं है दोनों का, चाहे टेबल का चाहे बुक का सरफेस है वो पूरी तरह नाल हार्ड नहीं है, वो एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट करके यील्ड कर रहे हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब दोनों फ्रिक्शन है। पर हुण इत्थे एक गल समझनी है बेटा, हुण नो डाउट थ्योरैटिकली बुक और टेबल जदों कॉन्टैक्ट च है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी है दोनों च ते रोलिंग भी है। पर हुण आपां इत्थे की समझना, जदों तुसी रोलिंग फ्रिक्शन का मैगनीट्यूड निकालते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैगनीट्यूड निकालते हैं बेटा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले रोलिंग फ्रिक्शन कंपैरेटिवली 1/100th है, 1/100th 100वां हिस्सा, बहुत छोटी है। हुण होएगा कि बेटा, हुण गल नूं सुनियो, हुण इत्थे आके आपां इहनूं डिस्टिंग्विश करना वा कि जदों थोड़े सामने जिहड़ी तुहाडी बुक है, जदों तुसी इस बुक नूं टेबल के उपर पुश करते हैं या पुल करते हैं, है ना, तो उस वक्त ये बुक टेबल के उपर स्लाइड करेगी। तो जदों बुक स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाल नाल रोलिंग फ्रिक्शन का रोल भी है। पर रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले 1/100th है ना, तो इस करके रोलिंग फ्रिक्शन नूं कंसीडर नहीं करना। इट मीनस जदों भी, ध्यान नाल गल सुनो बेटा, जदों भी थोड़े सामने कोई भी बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर, कोई भी सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर स्लाइड कर रही है, स्लाइड, तो उस वक्त थ्योरैटिकली रोलिंग फ्रिक्शन भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाल एग्जिस्ट कर रही है, पर रोलिंग फ्रिक्शन नूं असीं कंसीडर नहीं करते क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का मैगनीट्यूड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली नैगलीजिबल है, 1/100th है। सो इस करके याद रखना बेटा कि इस करके इस नूं एक लाइन च असीं कितना याद रखना कि अज तो बाद अगर थोड़े सामने कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड का मतलब पता अंकुश, लक्ष्या, नवनीत, तो जदों भी थोड़े सामने कोई भी बॉडी सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर स्लाइड कर रही है तो आपां सिर्फ केड़ी फ्रिक्शन कंसीडर करनी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि थानू दसता भी रोलिंग फ्रिक्शन थ्योरैटिकली है पर वह मैगनीट्यूड इन्ना छोटा वा कि उन्होंने असीं कंसीडर नहीं करना। पर जदों बेटा एक बॉडी जिदा सपोज आपां कह दिंदे आ जो थोड़ा व्हीकल का व्हील है, जदों कार मोटरसाइकिल एक्टिवा स्कूटर ये सड़क ते चलते हैं पुत, है ना, तो उस करके जिहड़ा इन्हां व्हील्स का मोशन है वो रोलिंग मोशन है। ठीक है, जदों आपां इन्हां नूं बिना ब्रेक लगाए चला रहे हैं तो रोलिंग मोशन है। तो जदों रोलिंग मोशन है उहदे विच भी आपां सारी गल करांगे। तो जदों तुहाडा व्हीकल, गल नूं सुनियो, जदों तुहाडा व्हीकल रोल कर रहा व्हील उहदा सड़क के उपर तो उत्थे जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो एक्ट नहीं करती क्योंकि ये बारे आप सैपरेटली पढ़ना, रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग विद स्लाइडिंग ये पोर्शन आना। इस करके मैं इत्थे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, एक थोड़ा जिहा बेसिक आइडिया डिवेलप कर रहा कि बस उन्होंने अज लई सिर्फ एक लाइन च याद रख लो कि अगर तुहाडा व्हीकल, हाँ बोलो बेटा, फिर कट रही है, भरत समूहन आवाज आ रही है ठीक?
चलो इदा करो फिर इनू मीटिंग नू एंड करके दोबारा ज्वाइन करो, है ना, सारे मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन करो यार। अगर थोड़े सामने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा, तो उस वक्त आप प्रैक्टिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही कंसिडर करनी है, क्योंकि चाहे थ्रेटिकली रोलिंग फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है बट वो नेगलीजिबली स्मॉल होने करके कंसिडर नहीं होनी। और अगर थोड़े सामने बॉडी रोल कर रही है ओवर द सरफेस ऑफ अदर सॉलिड बॉडी, तो उस केस के विच असी इस रोलिंग मोशन को डिटेल च समझांगे। तो उत्थे तुसी कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उत्थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जीरो होने करके, क्यों जीरो है सारा कुछ वो सैपरेटली रोलिंग मोशन के विच डिस्कस होएगा, है ना। तो ये नहीं है कि रोलिंग मोशन के दौरान जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगी नहीं या किस केस च नहीं होएगी, क्योंकि रोलिंग मोशन दी 3 टाइप्स है, रोलिंग मोशन विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, विद बैकवर्ड स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। तो वो सारा सैपरेट यूनिट है, 5th यूनिट का पार्ट है, सैपरेट आर्टिकल है, वो आप करांगे। बट मोटे तौर पर तुम याद रख लो कि अगर बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जीरो होने करके जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो चाहे थोड़ी है उन्होंने कंसीडर करते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन थानू बेटा दसिया वा कि वो डिपेंड करती है जेडे सरफेसिस, दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है उन्होंने हार्डनैस से, जिन्ने ज़्यादा वो सरफेसिस हार्ड होंगे रोलिंग फ्रिक्शन उन्नी घट होएगी। और इसे करके तुसी नोट करोगे कि थोड़े व्हीकल्स है उन्होंने बारे इंस्ट्रक्शन होंगी है कि इन्हों के टायर्स को फुली इनफ्लेटेड करना प्रॉपरली, क्योंकि जो टायर च हवा घट जाएगी वो सॉफ्टनैस वधन के करके टायर ते जमीन दे विच जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन है वो भी इनक्रीज कर जाएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और इसे करके जिहड़ी ट्रेन है बेटा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ व्हील्स है वो स्टील के बने हुए है और नीचे जो रेल्स है वो भी स्टील दियां वा, ताकि दोनों सर्फिसिज परफेक्टली हार्ड हो जान, तो रोलिंग फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो के करीब हो जाए, नैगलीजिबली स्मॉल। तो इस करके ट्रेन जिहड़ी है उन्होंने ट्रैक पर चलाना आसान हो जाता। तो रोलिंग फ्रिक्शन बारे लेटर ऑन भी आप गल करांगे, बट हुण आप वापस शिफ्ट कर रहे हैं बेटा कि हुण आप एक तो शुरू किया सीगा कि ड्राई फ्रिक्शन, वैट फ्रिक्शन। वैट फ्रिक्शन सैपरेटली डिस्कस होएगी, जिहड़ी ड्राई फ्रिक्शन है उसका नाम है फ्रिक्शन, है ना, कला नाम फ्रिक्शन है। और वो दो तरह की है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन जो रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा डिस्कस करके छड्डता, हुण साडा सारा जिहड़ा ध्यान है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ते है। मतलब हुण जिहड़ी भी आपां फ्रिक्शन की गल करनी है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाल है। और ये गल तुहानूं समझाती है कि जदों भी तुहाडे सामने कोई भी सॉलिड बॉडी किसी दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी या स्लाइड करने की कोशिश करेगी, तो दोनों के विच जिहड़ी फ्रिक्शन आएगी वो सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंसिडर करनी है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन चाहे थ्रेटिकली प्रेजेंट होएगी बट वो नेगलीजिबली स्मॉल होने करके कंसिडर नहीं होनी। ठीक है, और दोनों फ्रिक्शंस के कारण दसते हैं। हुण बेटा हुण साडा सारा जो असी कंसनट्रेट करना वो किहड़े पोर्शन ते करना वा, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हुण स्लाइडिंग फ्रिक्शन नूं फरदर बेटा दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करांगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। हुण बेटा देखो थानू ये गल की समझ होनी चाहिए है, लिसन बेटा, वो कि अगर तुसी
एक बॉडी एट रेस्ट दे ऊपर फोर्स लगाने हैं, ठीक है। तो अगर हुण गल नूं सुनो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सैकेंड लॉ, तो ये दोनों इको गल ही कह रहे हैं। जो फर्स्ट लॉ है क्वालिटेटिवली कह लिया, जो सैकेंड लॉ है उन्होंने एक्सप्रैशन के नाल दस रहा, मैथेमैटिकली दस रहा ना, क्वांटिटेटिवली। हुण बेटा जो न्यूटन सैकेंड लॉ है ना, उहदे ते आपां ज़्यादा जोर दिंदे आ, क्योंकि वो पूरी गल दस रहा वा कि जो न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता वा कि अगर थोड़े सामने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है तो तुसी समझ जाना कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नैट फोर्स लग रही है। और अगर थोड़े सामने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो रही तो तुसी समझ जाना कि वो नैट फोर्स जीरो है। नैट फोर्स जीरो है। और नैट फोर्स जीरो का मतलब भी अगर थोड़े सामने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो रही तो तुसी ये समझ जाना कि उस ऑब्जेक्ट से जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही उन्हों का वैक्टर सम जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है। तो ये गल भुलनी नहीं है बेटा। हुण सोच के जवाब देना तुसी, है ना। वो ये है बेटा कि मान लो आ बेटा है एक रफ इनक्लाइंड सरफेस। रफ का मतलब आ गया फ्रिक्शन है। हुण ये जिहड़ा रफ इनक्लाइंड सरफेस है पुत्र, अगर तुसी इहदे उपर एक बॉडी नूं रखोगे, ठीक है। हुण ये जिहड़ी बॉडी आपां रफ इनक्लाइंड सरफेस ते रखी है ना, दो पॉसिबिलिटीज होणगियां कि या तो ये बॉडी स्लाइड डाउन करती हुई नीचे आएगी या रेस्ट ते ही रहेगी। गल नूं सुनो, ये जिहड़ा रफ इनक्लाइंड सरफेस है ना, ये उपर तुसी बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तुसी की कर सकते हैं इनू प्रैक्टिकली समझण लई। हुण अगर तुहाडे को मान लो कोई कार्डबोर्ड है ना, जिहड़ा थोड़ा सॉलिड है, तो अगर तुहाडे को कार्डबोर्ड है तो उस कार्डबोर्ड नूं तुसी की करो, प्रैक्टिकली थोड़ा जिहा इनकलाइंड कर लो, ज़्यादा ना करियो, थोड़ा जिहा करो। थोड़ा जिहा उन्होंने इनकलाइंड करन तो बाद की करो, उस कार्डबोर्ड के उपर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट। हुण जिद्दां मान लो से थोड़े कोल अगर कोई सॉलिड कार्डबोर्ड है, उन्होंने थोड़ा जिहा इनकलाइंड करके ना, थोड़ा जिहा इनकलाइंड करना, हल्का जिहा मतलब 5 डिग्री या 10 डिग्री इदा करके 20 डिग्री, तो उदा करके इनकलाइंड वो उपर किसी ऑब्जेक्ट नूं रख दो। मत वो ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा वो पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा पेन है ना वो रोल करेगा, रोलिंग नहीं होनी चाहिए, स्लाइडिंग मोशन होना चाहिए ना। तो कोई ऑब्जेक्ट रख दो वो उपर। हुण तुसी प्रैक्टिकली नोट करोगे कि वो ऑब्जेक्ट उत्थे टिकिया रहेगा। इसका मतलब उस इनकलाइंड सरफेस के उपर ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है ना, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। इट मीनस उस ऑब्जेक्ट से जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही उन्हों का वैक्टर सम की है जीरो। अच्छा हुण गल सुनियो पुत, ध्यान दियो। हुण अगर तुसी ये जिहड़ा रफ इनकलाइंड सरफेस है इनू करके देखो, यदि इंक्लीनेशन काफ़ी कर दो, मान लो 60 डिग्री कर लो, है ना, 50 डिग्री 60 डिग्री कर लो, और वो ऊपर फिर दोबारा ऑब्जेक्ट रख के छड्डो, तो तुसी नोट करोगे कि वो ऑब्जेक्ट नीचे नू आएगा, स्लाइड डाउन करेगा। तो यदा मतलब हुण ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा, हुण गल नूं समझियो, जिहड़ा पहला केस मैं समझाया उहदे विच ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन नहीं कर रहा, रेस्ट ते ही है, पर उसकी कोशिश जरूर है कि थल्ले नूं जावां। मतलब उस वक्त जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना वो किहड़ी स्टेट च हैगा, रेस्ट ते है, इक्विलिब्रियम च है, पर वो कोशिश कर रहा मोशन च आने दी, टेंड्स टू स्लाइड वर्ड यूज करते हैं पुत। हुण अगर मान लो थोड़े सामने आ मैं डायग्राम बना देना, है ना, कि मान लो आ एंगल थोड़ा छोटा वा, तो ये उपर जिहड़ा ऑब्जेक्ट है रखिया और ये रेस्ट ते है, तो यदा मतलब ये ऑब्जेक्ट जिहड़ा एक तो इक्विलिब्रियम च है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम च,
और दूसरा ये ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा ये टेंड्स टू स्लाइड डाउन कर रहा, मतलब नीचे आ नहीं रहा पर नीचे आने की कोशिश च है, टेंड्स टू स्लाइड डाउन, टेंड्स टू मतलब कोशिश च, तो यदा मतलब उस वक्त इस ऑब्जेक्ट और इस रफ सरफेस दे विच केड़ी फ्रिक्शन होएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है बेटा एट रेस्ट, स्टैटिक मीनस रेस्ट। तो जदों इस एग्जाम्पल च तुसी समझ रहे हैं, इस एग्जाम्पल च बेटा ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट असी इनकलाइंड सरफेस ते प्लेस किया वा, ये अगर मूव नहीं कर रहा, उत्थे दा उत्थे ही टिकिया वा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी की कनकलूजन निकालना कि एक तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम च, दूजा ये ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा पर सफल नहीं हो रहा, और तीसरा ये इस ऑब्जेक्ट के सरफेस ते इनकलाइंड प्लेन के सरफेस केड़ी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा दूसरी गल देखो बेटा, मान लो हुण तुहाडे सामने जिहड़ा आ रफ इनकलाइंड सरफेस है, इहदा एंगल आपां काफ़ी वधाता ना, तो हैगा ये रफ ही सरफेस है, पर हुण जदों आपां इहदे उपर ऑब्जेक्ट नूं रख के छड्डिया तो जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो नीचे नूं स्लाइड डाउन कर रहा, एक्सलरेट हो रहा, तो इहदा मतलब उस वक्त इस ऑब्जेक्ट मतलब एक्सलरेट दी हाले गल छड्ड दईए, मूव कर रहा, मूविंग, एक्चुअली मूविंग, तो उस वक्त ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है और ये जिहड़ा सरफेस है, ये विच केड़ी फ्रिक्शन है, हैगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है, पर काइनेटिक हो चुकी है, काइनेटिक और डायनामिक। तो ये पॉइंट्स नूं बेटा समझना बड़ा जरूरी है तुहाडे लई कि अगर तुहाडे सामने कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर स्लाइड करने की कोशिश है, और तुहानू कितना पता लगू स्लाइड करने की कोशिश है भी वो हिलूगा नहीं, रेस्ट ते हो, तो उन्होंने कहना टेंड्स टू स्लाइड, तो उस वक्त तुहाडे उस सॉलिड ऑब्जेक्ट ते जिहड़ा सॉलिड सरफेस है, दोनों दे विच जिहड़ा फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी, रुकी हुई फ्रिक्शन, रुकी मतलब रुके हुए सरफेसिस जिहड़े आपस च मूव नहीं कर रहे। और दूजे पासे जो बेटा अगर थोड़ा ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस के नाल एक्चुअली मूव कर रहा, तो फिर उस वक्त जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन नू डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल देने हैं। तो एक तो ये गल नू माइंड च रखना ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन केड़ी है, काइनेटिक फ्रिक्शन केड़ी है, उहदे बारे क्लीयर होना। हुण बेटा दोबारा देखियो, गल का जवाब समझ के दियो, सोच समझ के दियो। हुण ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो हुण तुसी मैनू ये जवाब मान लो मित्र, आ एक रफ इनक्लाइंड सरफेस है और आ एंगल सपोज करो है 10 डिग्री, 10 डिग्री है ना, और आ जड़ा 10 डिग्री है बेटा, ये उपर तुसी ऑब्जेक्ट रखता। हुण जदों ये ऑब्जेक्ट इस रफ सरफेस ते रखिया तो ये रेस्ट ते है, रेस्ट मीनस इक्विलिब्रियम च। तो हुण इहदा मतलब ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इहदे ते जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही, इस ऑब्जेक्ट ते जिन्नियां भी फोर्सिस बेटा लग रही, उन्हां दा वैक्टर सम की है 0। हुण ये जिहड़ा मैं ऑब्जेक्ट सामने शो किया तुहाडे सामने, ये रेस्ट ते है, इहदा मास अगर m है, इहदे ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी है, तुसी एक कहोगे इहदे ते फोर्स लगनी है वेट, वेट। दूजा बेटा इहदे ते फोर्स लगनी है नॉर्मल रिएक्शन। हुण
अगर ये सिर्फ दो ही फोर्सिस लग रही वा तो फिर तो बेटा ये ऑब्जेक्ट कभी भी इक्विलिब्रियम च नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सिस सिर्फ उदों इक्विलिब्रियम च होएगा अगर वो लगन वाली दोनों फोर्सिस का मैगनीट्यूड बराबर है तो डायरैक्शनस ऑपोजिट है। पर तुसी देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम च तो है, तो जे आप कहिए भी ये सिर्फ दो ही फोर्सिस लग रही हैं, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, पर ये एन और एम जी ऑपोजिट तो है ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों का तो वैक्टर सम जीरो नहीं हो सकता। इट मीनस इत्थे तीसरी फोर्स भी लग रही है। अच्छा, हुण इस गल नूं तुसीं इदां भी समझ सकते हैं बेटा, गल नूं सुनो कि अगर आपां इहदे, क्योंकि तुहानूं दस्सिया होया भी जदों सरफेस के उपर मोशन हो रहा तो तुसीं की करना, जिन्नियां भी फोर्सिस है या तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनियां चाहिए कॉमन सरफेस या सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे, या अलॉन्ग। हुण आ वाली फोर्स ना तो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना अलॉन्ग है, आ वाली परपेंडिकुलर है, तो आप ये कंपोनेंट्स बनाते और आ एंगल दोनों बराबर होंगे है, तो ये 10 डिग्री है। तो आ वाला कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस 10 डिग्री और इस तरफ आ गया एम जी साइन 10 डिग्री। हुण आ जिहड़े दोनों कंपोनेंट है, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, तो आ नैट फोर्स पैदा करेगा। हुण अगर ये नैट फोर्स पैदा कर रहा तो ये बॉडी रैस्ट ते नहीं रह सकती, पर प्रैक्टिकली असीं देख रहे हैं ये रैस्ट ते है। ਇਹਦਾ मतलब एम जी साइन 10 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਵਾ कंपोनेंट एम जी साइन 10 डिग्री, ये कंपोनेंट अपने वालों बॉडी ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ कोशिश कर रहा, पर कामयाब क्यों नहीं हो रहा प्रैक्टिकली? ਇਹਦਾ मतलब जरूर कोई इदां दी फोर्स है ਜਿਹੜੀ एम जी साइन 10 डिग्री के इक्वल बट ऑपोजिट है, इनू कैंसल कर रही है। और वो केड़ी हो सकती है बेटा? फ्रिक्शन हो सकती है। तो और इट मीनस वो फ्रिक्शन, वो वाली फ्रिक्शन एम जी 10 डिग्री नू अपोज तां ही कर पाएगी जे वो डायरैक्शन ये ऑपोजिट है। और दूजा, क्योंकि ये बॉडी रफ सरफेस से मूव नहीं कर रही, इट मीनस ये वाली जी फ्रिक्शन है केड़ी होएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। अच्छा, हुण क्योंकि बॉडी रेस्ट ते है तो एन ने एम जी कॉस 10 डिग्री नू बैलेंस करना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने एम जी साइन 10 डिग्री नू। मतलब इस एग्जाम्पल जो एफ एस है वो एम जी साइन 10 डिग्री है। हुण तुसी नोट की किया बेटा? गल नू सुनो, हाले आपां इनू फर्दर इलैबोरेट भी करना, पर स्टार्टिंग च तुसी की सीखिया कि अगर तुहाडे सामने एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट च है और वो सॉलिड बॉडी मूव करने की कोशिश च है, मूव करने की कोशिश च है पर कामयाब नहीं हो रही, रेस्ट ते है, तो उस बॉडी के सरफेस ते नीचे जिहड़ा कॉन्टैक्ट वाला सरफेस है, दोनों दे विच स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरैक्शन किधर नू नजर आ रही है बेटा? तो नोट करो, जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो आ वाली जिहड़ी फोर्स है ये करके बॉडी नीचे आने नू कोशिश कर रही है, टेंड्स टू मूव। तो जिधर नू बॉडी, अगर थोड़े सामने एक सॉलिड बॉडी सॉलिड सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है और वो बॉडी सॉलिड सरफेस के नाल विद रिस्पैक्ट टू सॉलिड सरफेस मूव नहीं कर रही, रेस्ट ते है, इसका मतलब उस बॉडी और सॉलिड सरफेस के विच स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरैक्शन किधर नू लैनी है पुत? जिधर नू वो बॉडी टेंड्स टू मूव करने की कोशिश कर रही है वो ऑपोजिट लैनी है। और कितना लैनी है? अलॉन्ग द सरफेस। अलॉन्ग द सरफेस मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो एक वर्ड हुंदा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, एक हुंदा टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, जो टेंजेंशियल सरफेस वर्ड है वो कॉमन आ जाता वा, चाहे सरफेस प्लेन होए चाहे कर्व्ड होए। तो जिहड़ा पैरेलल वर्ड है वो मतलब प्लेन सरफेस लिए यूज करते हैं। इस कारण करके याद रखो कि जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है पुत, ਉਹਦੀ डायरैक्शन हमेशा किधर नू लैनी है तुसी? जिधर नू बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है वो ऑपोजिट करनी है और अलॉन्ग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लैनी है ना, या अलॉन्ग द टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लैनी है। मीनस जिहड़ा कॉमन सरफेस है जिथे कॉन्टैक्ट हो रहा, कॉमन इंटरफेस है, वो अलॉन्ग या अलॉन्ग द
टेंजेंट टू द कॉमन इंटरफेस। तो जबकि नॉर्मल रिएक्शन की हुंदा परपेंडिकुलर टू द कॉमन इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता, तो जी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा अलॉन्ग द सरफेस कह लो या अलॉन्ग द कॉमन इंटरफेस कह लो या अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कॉमन इंटरफेस लगती है। और लगनी किधर नूं है, जिधर नूं बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है वो ऑपोजिट। सो इत्थे तक गल क्लीयर है नारायण? भरत हाँ कहते पुत्र नहीं 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 नैगेटिव क्यों करांगे पुत्र, नैगेटिव क्यों करांगे, नैगेटिव पॉजिटिव तो इक्वेजन बनाने वेले आना ना रिलेटिवली। हाँ इत्थे तो सिर्फ आप उस पर्टिकुलर फोर्स नू शो कर रहे हैं, डायरैक्शन कर रहे हैं, मैगनीट्यूड कर रहे हैं, इस करके इत्थे नहीं नैगेटिव साइन लाना। वो तो इक्वेजनस बनाने वेले करते होंगे आप भी, एक डायरैक्शन जी एक्सलरेशन वाली डायरैक्शन उन्होंने प्लस ले लिया, वो अलॉन्ग वालियां फोर्सिस प्लस है, बाकी नैगेटिव है ऑपोजिट वालियां, इदा करते हैं ना, वो रिलेटिवली है, अदरवाइज नहीं वह मीनिंग पुत। क्लीयर? समूहन क्लियर है? अंकुश, नवनीत, आर्यन, साहिल, लक्ष्या, भरत, यथार्थ, अंकुश, हुण देखो बेटा, हुण आ गल नूं जवाब देना तुसी, आपां हुण शिफ्ट कर जाने आ कि रफ होरिजोंटल सरफेस। तो अगर बेटा आ बॉडी है जिसका मास एम है, हुण इस बॉडी गल सुनो, इस बॉडी के उपर एक तो फोर्स लगनी है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा बेटा क्योंकि आ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगना ही लगना, बट रफनेस करके फ्रिक्शन भी आएगी। वो फ्रिक्शन केड़ी होएगी, स्टैटिक होएगी कि काइनेटिक होएगी, वो डिपेंड करेगा कि ये बॉडी अब सॉलिड सरफेस से मूव कर रही है कि करने की कोशिश कर रही है, दूजा किधर नूं होएगी, है ना। हुण मान लो, हुण गल नूं सुनियो पुत्र, फिर जवाब दियो कि अगर मैं कहां कि मैं इस बॉडी के उपर एक फोर्स लगा रहा, सपोज F2 न्यूटन, मैं होरिजोंटल रफ सरफेस से एक बॉडी रखी है ना। हुण जिद्दां मान लो से आप एग्जाम्पल ले लेने, कोई डाइनिंग टेबल ही है, वो थोड़ा हैवी हुंदा, तो डाइनिंग टेबल थोड़ा होरिजोंटल सरफेस फ्लोर के उपर पिया वा। हुण उस डाइनिंग टेबल से एक तो फोर्स लग रही है, वह वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूजा नॉर्मल रिएक्शन है कॉन्टैक्ट करके जमीन के नाल। और मान लो तुसी इस डाइनिंग टेबल नूं पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स 2 न्यूटन, है ना, होरिजोंटल डायरैक्शन। पर आपां की देखते हैं बेटा, जदों आपां 2 न्यूटन फोर्स डाइनिंग टेबल ते लगाई तो ये हिलिया ही नहीं, ये रेस्ट ते है। ਇਹਦਾ मतलब इस डाइनिंग टेबल ते नैट फोर्स की होएगी 0। हुण एन ते एम जी तो बैलेंस हो गए। हुण जिहड़ी ये 2 न्यूटन फोर्स है, ये की कर रही है, डाइनिंग टेबल नूं मूव करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो रेस्ट ते है तो असी वर्ड यूज करांगे टेंड्स टू मूव। ਇਹਦਾ मतलब डाइनिंग टेबल ते रफ होरिजोंटल सरफेस च किहड़ी फ्रिक्शन होएगी, स्टैटिक, और किधर नूं होएगी, जिधर नूं मूव करने की कोशिश कर रहा उहदे ऑपोजिट। और दूजी गल नोट करो पुत, गल नूं समझियो, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। हुण क्योंकि ये रेस्ट ते है बॉडी,
तो ये आ दोनों फोर्सिस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर है और आ दोनों अलॉन्ग है। तो क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो इन्हें इनू कैंसल कर देना और इन्हें इनू कैंसल कर देना। ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों कैंसल ਤਾਂ ही कर पाएंगियां जेकर एफ एस की वैल्यू भी 2 न्यूटन होए। तो अगर F2 न्यूटन है और 2 न्यूटन लगान ते ये बॉडी रेस्ट ते ही रहती है, हिलदी नहीं होरिजोंटल सरफेस ते, तो यदा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन है ना, बैलेंस रखना। हुण अगर बेटा ये हुंदी 1 न्यूटन और ये रेस्ट ते है तो आ भी 1 न्यूटन ही होनी सी। अगर ये हुंदी 0.5 न्यूटन रेस्ट ते तो आ भी 0.5 न्यूटन ही होनी सी। ਇਹਦਾ मतलब अगर आ फोर्स आप लगाते ही ना 0 न्यूटन होंगी तो यदा मतलब आ भी 0 ही होनी सी। और हुण ये आप घटाण डे सी, हुण आप वधाण लग पैने, मान लो ये करती 3 न्यूटन और जो आप ये फोर्स 3 न्यूटन की भी असी प्रैक्टिकली देखिया भी ये तो रेस्ट ते ही रही। तो इट मीनस एफ एस आप होर फोर्स वधाती, मान लो आप 20 न्यूटन करती है ना, स्टैप बाई स्टैप वधा रहे सी, मैं एको दम वधाती, हाले भी आप की देखिया भी 20 न्यूटन फोर्स लगाने भी ये हिली नहीं, रेस्ट ते ही है। ਇਹਦਾ मतलब हुण तुसीं इत्थे सीखण वाली गल की है बेटा, तुसीं देख रहे हैं कि जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उहदी वैल्यू, जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है उहदी डायरैक्शन बारे तो आपां गल कर लई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कदों एक्ट करेगी, जदों बेटा एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर मूव करने की कोशिश कर रही है, मूव नहीं कर रही, कोशिश है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरैक्शन किधर नूं होनी है, वो होनी है जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं मूव करवाने की कोशिश कर रही है, टेंड्स टू मूव, उहदे ऑपोजिट होनी है। पर होनी किधर नूं है, जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है उहदे अलॉन्ग, है ना, तो अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कॉमन इंटरफेस। ये तो असी डायरैक्शन बारे गल। हुण मैगनीट्यूड भी देखो, आपां इस एग्जाम्पल च की देखिया कि जदों जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं मूव करवाने की कोशिश कर रही है वो 2 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 है। जिहड़ी फोर्स मूव करवाने की कोशिश कर रही है अगर वो 5 न्यूटन है तो यह भी 5 न्यूटन है, एंड 20 है तो 20 है। इसका मतलब जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैगनीट्यूड नूं भी बदल सकती है, चेंज कर सकती है ना। और उहदी मिनिमम वैल्यू तुसीं देखी 0 न्यूटन। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि अपना मैगनीट्यूड बदल सकती है, उसका मैगनीट्यूड फिक्स नहीं है, इस करके जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना पुत, उहनूं असीं कहने आ सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उहनूं कहने आ सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है। हुण एक गल सुनो, प्रैक्टिकली मैं जिहड़ी गल तुसीं कर सकते हैं इस गल लई, हुण पहला क्वेश्चन तुहाडे दिमाग च आएगा पुत्र कि ये जो असी फोर्स लगा रहे हैं F20 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, ये आपां किद्दां मेजर कर सकते हैं। तो वो हुंदा बेटा बाजार तो सानू एक डिवाइस मिलता जिहदे नाल असी फोर्स मेजर कर सकते हैं, उन्होंने कह दिंदे आ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प के नाल असी आ जिहड़ी फोर्स लगा रहे हैं ना F, जिन्हों आप गया कभी 0 न्यूटन है, कभी 2 न्यूटन है, कभी 1 न्यूटन है, तो वो असी मेजर कर सकते हैं भी असी कितनी फोर्स लगा के बॉडी नूं पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। दूजी गल, हुण अगर बेटा देखो मान लो आपां बाजार गए, आपां की कीता फर्श के उपर एक थोड़ा जिहा हैवी बॉक्स रखता, हैवी बॉक्स रख के बाजार गए, उत्थे मार्केट जाके बेटा साइंटिफिक स्टोर तो स्प्रिंग बैलेंस ले आंदा ताकि फोर्स मेजर हो जाए। उस स्प्रिंग बैलेंस नूं असी उस हैवी बॉक्स दे नाल अटैच करके दूसरा एंड असी पुल करना शुरू करता, और जदों आपां पुल कर रहे हैं तो सानू वो जिहड़ा स्प्रिंग बैलेंस है ना उहदी रीडिंग तो पता लग जाता भी कितनी फोर्स लगा रहे हैं। हुण तुसीं की करो, तुसीं अपने नाल एक अपना पार्टनर सिलैक्ट कर लो, दोस्त सिलैक्ट कर लो,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 20 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰ, ਟੈਪ, ਥਪਕੀ ਮਾਰ। ਤੋ ਥਪਕੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 20 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 30 ਨਿਊਟਨ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ, ਥਪਕੀ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਥਪਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਹਿਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 30 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਟੂ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਬਸ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ 30 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 31 ਨਿਊਟਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹਿੱਲ ਪਈ, 31 ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ 30 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧੀ। तो ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟਾ 0 ਨਿਊਟਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 30 ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 30 ਨਿਊਟਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਿਊਟਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀ 30 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ 'ਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ मूव की जगह हो जाता वा ऑन द वर्ज टू मूव, मीनस कोशिश करने की जगह हो जाता किनारे ते पहुंच गई, कंडे ते पहुंच गई, है ना, बस तैयार है मूव करने। तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होएगी, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नू पुत्र, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नू असी कहने लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप अज की गल इत्थे रोकती है।